बच्चों, एनसीईटी 2026 में आईटीईपी 4 ईयर बीएड में एडमिशन देने के लिए इस बार 4 आरआई पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो 2 आरआई के बारे में है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे आरआई भोपाल। इसमें सारा सीट मैट्रिक्स, सब्जेक्ट वाइज सीट मैट्रिक्स, फीस कितनी होने वाली है, टोटल ये कोर्स कितने में आपको पड़ जाएगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। 2 इंस्टीट्यूशन के बारे में, आरआई भोपाल और आरआई अजमेर। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। स्टार्ट करने से पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ, अभी 2026 के लिए आरआई भोपाल और आरआई अजमेर या किसी भी आरआई का लेटेस्ट नोटिफिकेशन नहीं आया है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं 2025 के अकॉर्डिंग ही दे रही हूँ। 2025 के अकॉर्डिंग दे रही हूँ तो सीट मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, एलिजिबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। एज एलिजिबिलिटी चेंज होगी, वो क्या होगी वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो आप बहुत ही बेफिक्र हो करके ध्यान से इन सभी मैट्रिक्स को देखें एंड देन डिसाइड करें कि आपको आरआई में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक चीज और, अक्सर बच्चों के मन में ये बात होती है कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आरआई भोपाल हो, अजमेर हो, भुवनेश्वर हो या मैसूरू हो, हम वहां पर अदर स्टेट के बच्चे वहां अप्लाई नहीं कर सकते या कुछ स्पेसिफिक स्टेट के बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों, ये बिल्कुल गलत बात है। चारों में से किसी भी आरआई में आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से आते हो, बिहार से आते हैं, गोवा से आते हैं, केरला से आते हैं, जम्मू से आते हैं। यू कैन अप्लाई इन एनी आरआई एंड गेट एडमिशन। जो आप लोगों के दिमाग में ये जो बात है कि रीजन स्पेसिफिक चीजें हैं, बेटा वो पहले होता था जब आईटीईपी नहीं था। अब क्योंकि आप नेशनल एग्जाम दे करके एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो, सो दे कांट डिनाई एनी स्टूडेंट टू गिव एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ अदर स्टेट्स स्टूडेंट। ठीक है कि आप अदर स्टेट के स्टूडेंट है तो आपको नहीं दिया जाएगा। इस बेसिस पर आरआई जो है आपका एडमिशन नहीं रोक सकते, क्योंकि आप एक नेशनल एग्जाम दे करके वहां पर एडमिशन लेने पहुंच रहे हैं। तो इस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो, बस ध्यान देना है। तो अब स्कोर क्या आता है उस पर ध्यान देना है। रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है, आपके मन में फिर से वही क्वेश्चन आ रहा होगा, तो कोई अता पता नहीं भाई, भगवान भरोसे अपनी गाड़ी चल रही है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आरआई भोपाल के बारे में। ये सेशन की आउटलाइन होने वाली है। और यस, आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप आईटीपी बीएड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2027 के लिए या 26 की काउंसलिंग के बारे में जानना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें टू गेट ऑल द अपडेट्स। व्हाट्सएप या टेलीग्राम, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम टू गेट द quick updates related to the admission fees and different features of NCET एग्जाम। ठीक है, सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो सबसे पहले आरआई भोपाल के बारे में बात कर रहे हैं। एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट जिसे हम कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इट वर्क अंडर द एनसीईआरटी, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर जो टीचर्स आपको मिलेंगे, जो कंटेंट आपको पढ़ने को मिलेगा, जो एक्सपीरियंस, जो इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, वो और कहीं नहीं मिल पाएगा, नॉट इवन इन द आईआईटी, बिकॉज these are the institute, they are the IIT of the education field। जैसे इंजीनियरिंग में IIT है, ओके, ऐसे ही आरआई जो है प्रीमियम इंस्टीट्यूट है ऑफ एजुकेशन फील्ड। 4 ईयर का है और रेगुलर प्रोग्राम है। एंड इसकी खास बात क्या है ना, उतनी ही इसकी फीस, उतनी ही लो फीस है। ये दैट्स द ब्यूटी। सारी फैसिलिटी, सारे फीचर्स हैं आपके पास एंड फीस बहुत लो है। वहीं अगर आप आईआईटी को कंपेयर करोगे, लैक्स में जा रही है ना, एक सेमेस्टर की फीस लैक्स में जा रही है। और यहाँ पर इन शॉर्ट में अभी बता देती हूँ आपको, 2,50,000 से ऊपर आपकी कोई फीस जाएगी ही नहीं। ये 4 साल की फीस मैं आपको बता रही हूँ, 4 ईयर। ठीक है, तो देख पा रहे हो अंतर, कितना अंतर है, राइट। अब आरआई भोपाल की खास बात यह है, इट प्रोवाइड वैरायटी ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखो, साइंस में तो सेम ही है,
ITEP BSc BEd सेकेंडरी स्टेज का ही ऑफर कर रहे हैं। साइंस वालों के लिए तो यही होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी और जूलॉजी, PCM और PCB, ठीक है। बट जो ह्यूमैनिटी वाले हैं उनके लिए यहाँ पर देखो सेकेंडरी स्टेज में बहुत सारे, स्पेशली अगर मैं कहूँ तो लैंग्वेज को लेकर के काफी अच्छी फैसिलिटी है। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। और ह्यूमैनिटी मेन सब्जेक्ट्स देखें अगर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स जो मेजर सब्जेक्ट है वो है यहाँ पर, ठीक है। एज कंपेयर टू RI अजमेर, यहाँ पर ज्यादा आपको सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिल जाते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि भाई मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है। सो 12th पास होना आपका जरूरी है। 12th में जो जनरल, OBC और EWS है 50% होना चाहिए। SC ST PWD के लिए 45% रखा गया है। BSc BEd अगर आपको करना है तो 12th में आपके साइंस स्ट्रीम की सब्जेक्ट वही PCM या फिर PCB, यही कॉम्बिनेशन अलाउड है। इससे इधर उधर हुए तो थोड़ी दिक्कत है, थोड़ी क्या मतलब दिक्कत ही है, ठीक है। BA BEd किसी भी स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं, ओके, सब्जेक्ट टू लैंग्वेज एंड द डोमेन रूल्स जो वो फॉलो करेंगे। जैसे कि हिस्ट्री के लिए दे रहे हैं, अगर मान लो आप हिस्ट्री से BA BEd करना चाहते हो, राइट, सो फिर आपने हिस्ट्री पढ़ा हो 12th में, एज आपके पास NCERT में भी हिस्ट्री होना चाहिए, वो मैं समझाती हूँ अभी आपको, ठीक है। तो आप हिस्ट्री तभी मांग पाओगे जब आप हिस्ट्री 12th में भी पढ़े हो और NCERT में भी पढ़े हो, राइट। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 17 ईयर्स ऑफ एज आपने कंप्लीट कर ली हो, ये जरूरी है। रिजर्वेशन कैटेगरी नो अपर लिमिट मेंशन, इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है, और NCERT 2026 एग्जाम दिया हो, ठीक है, ये जरूरी है। फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें हम, तो देखो यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अगर इनमें से किसी भी स्पेशलाइजेशन चाहिए, फिजिक्स में चाहिए, केमिस्ट्री में चाहिए, मैथ्स में चाहिए स्पेशलाइजेशन, तो 12th में ये कॉम्बिनेशन हो तो सेम। बॉटनी जूलॉजी अगर चाहिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा हो। BA BEd लैंग्वेज चाहिए तो फिर आपने 12th में एज अ कंपल्सरी और कोर सब्जेक्ट पढ़ा हो। BA BEd ह्यूमैनिटी में चाहिए तो यही सब्जेक्ट आपके 12th में होने चाहिए, ठीक है। लेट्स से हिस्ट्री है, हिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन चाहते हो तो कम से कम हिस्ट्री तो हो 12th में, है ना। पॉलिटिकल, बाकी सब्जेक्ट कुछ भी रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस से स्पेशलाइजेशन करना है तो 12th में पॉलिटिकल साइंस हो, एज NCERT में भी यही डोमेन सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो फुल मैचिंग होनी चाहिए, विदाउट मैचिंग 12th NCERT अलाउड नहीं है कोई भी स्पेशलाइजेशन लेना। सीट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें RI भोपाल के लिए तो BSc BEd के लिए 100 सीट है, BA BEd के लिए 50 सीट है। अब ये जो 100 सीटें हैं ना, ये डिवाइड हो जाएंगे किसमें, PCB और फिर PCM वालों के लिए। फिर PCB और PCM में ये फिर डिवाइड होंगी, स्पेशलाइजेशन फिजिक्स, स्पेशलाइजेशन केमिस्ट्री, स्पेशलाइजेशन बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी, इस तरह से हो जाएंगे डिवाइड। PCM में ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ स्पेशलाइजेशन में डिवाइड हो जाएंगी। तो इतने फर्दर डिवीजन होंगे तो 100 सीट, है ना। देखो ये रायता हो जाएगा, रायता कितना बट रहा है देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 100 सीटें जो है 7 तरह के स्पेशलाइजेशन में बटेगी। सेम इज विद द BA BEd, इसके बारे में भी बात करेंगे। सो ओवरऑल देखा जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए सभी स्ट्रीम को, पूरे 150 सीट को अगर हम देखें तो 65 सीट जनरल के लिए है, OBC NCL के लिए 39 है, SC के लिए 20 है, ST के लिए 11 है, ठीक है, राइट। that ST get repeated, okay, the same it is। EWS के लिए 15 है, PWD 5% horizontal reservation across all category, okay। अब अगर हम यहाँ पर देखें BSc BEd के लिए, ठीक, तो एज आई टोल्ड यू जनरल वालों के लिए 9 है फिजिक्स के लिए,
इस तरह से आप इसको देखोगे। फिजिक्स अगर ओबीसी कैटेगरी का है कोई तो 5 है, एससी का है तो उसको फिजिक्स के लिए 2 सीट है, एसटी का है तो 2 सीट, ईडब्ल्यूएस का है तो 2 सीट। मतलब कि हर एक साइंस के हर एक सब्जेक्ट में 20 20 20 20 20, ठीक है ना, इस तरह से सीट डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है, राइट। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में एक सीट कम है हर जगह आप देखोगे तो, स्पेशली इन द जनरल एंड द ओबीसी कैटेगरी। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है एक्चुअली, जब आप प्लान कर रहे हो कि आई एम अ ओबीसी कैटेगरी एंड आई वांट टू डू स्पेशलाइजेशन इन मैथमेटिक्स, तो बहुत सोच समझ के फिर आपको फिर ये अप्लाई करना पड़ेगा कि भाई टॉप 5, ऑब्वियस सी बात है टॉप 5 बच्चे में आप आओगे फिर, ठीक है ना, राइट। आगे बढ़ते हैं। देन बीए बीएड की बात करें, बीए बीएड में सीट एलोकेशन 21, जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 13 सीट है, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 4 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है। बट इसका सब्जेक्ट वाइज स्पेशलाइजेशन जो है वो नहीं मिल पाया है। आई विल अपडेट अबाउट इट एज सुन एज आई गेट इट, ठीक है। अभी तो 2026 का नोटिफिकेशन आना बाकी भी है, राइट। नाउ अगर हम फीस की बात करें ना, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर फीस कुछ इस तरह की होगी आपकी, मे बी इस साल, हर साल बढ़ती ही है, जैसा मैंने कहा 10% हर सेमेस्टर में बढ़ती है। सो आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि ट्यूशन फीस वगैरह सब कुछ मिला करके 20,000 रुपये आपको पहली बार में देने को पड़ सकते हैं। और 8 सेमेस्टर का ये है, तो आप मान के चले 8 दूनी 16, है ना, 1,60,000 में ये कोर्स आपका, अगर ट्यूशन फीस वाइज हम देखें तो इतना पड़ता है। बट इसमें और भी चीजें हम मेस हॉस्टल वगैरह मिला लें तो मुझे लगता है कि इस साल जो फीस है वो 2 लाख, है ना, जस्ट सेकेंड, 2 लाख से लेकर के 2.5 लाख तक पहुंचेगी। क्योंकि देखो इस बार क्या है ना, ये पेट्रोल वेट्रोल का भी झंझट चल रहा है, सब्जियां भी महंगी है, तो हो सकता है मैस फीस इंक्रीज हो जाए, है ना, कोई अपनी जेब से तो नहीं खिलाने वाला है अपने को, ठीक। सो ये चीजें देखने को आपको मिल सकती हैं, ठीक। चलो अब हम चलते हैं आरआई अजमेर की तरफ। तो ये टोटल फीस मैंने आपको बता दी, टीएफ टोटल फीस। नेक्स्ट इज द आरआई अजमेर, राजस्थान में है। हर एक बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है, नो डाउट। बात करें अगर हम, यस, सो अगेन इट्स अ प्रोमिनेंट प्रीमियम इंस्टीट्यूट, जस्ट सेकेंड, राइट। सो 4 ईयर प्रोग्राम है। जितना खास आरआई भोपाल है उतना ही खास आरआई अजमेर भी है। सभी आरआई इक्वल है, बट उनके कुछ फीचर्स चेंज हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन भोपाल में आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मोरलेस फीस भी जो है सेम ही होती है। कोर्स स्पेशलाइजेशन की बात करें तो वही पीसी, मतलब हमारे साइंस वालों के लिए तो वही है, अपने लिए ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बॉटनी जूलॉजी ऑफर किया जा रहा है। बीए बीएड वालों के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी है, वहाँ पॉलिटिकल साइंस था। यहाँ पर इंग्लिश हिंदी उर्दू है, वहाँ पर गुजराती और मराठी भी था, ठीक है। सो ये एक डिफरेंस है, 3 सब्जेक्ट का डिफरेंस पड़ जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर 12th पासिंग ईयर की बात की है तो देखो 2025 के लिए, जैसे मैंने कहा था 2025 के लिए डाटा है, तो अब बदलेगा तो 2023 हो जाएगा, 2024 2024 हो जाएगा 2025 और 2026, ठीक है। तो वैलिड पासिंग ईयर्स जो कंसीडर किए जाएंगे वहां पर भी, ठीक है। अरे भोपाल में भी ये सेम चीज आपको देखने को मिलेगी, ये चीज वहां पर रहने वाली है, ठीक है। साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेना है तो 12th में साइंस हो, बीए बीएड एनी स्ट्रीम इज एलिजिबल। इवन साइंस वाले भी चाहते हैं कि वो बीए बीएड करें आरआई से, तो वो कर सकते हैं, बट ओनली इन द लैंग्वेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप हिस्ट्री में करना चाहो तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने 12th में हिस्ट्री नहीं पढ़ा होगा साइंस वालों ने,
ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, लैंग्वेज, जो लैंग्वेज है आपकी उससे आप अप्लाई कर सकते हो। तो लैंग्वेज रही होगी हिंदी या इंग्लिश, या जो ये दे रहे हैं उनमें से कोई लैंग्वेज है तो उससे भी आप अप्लाई कर सकते हो। 12th में जो जनरल कैटेगरी के मार्क्स हैं वो 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। 5% का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर एप्लीकेबल है, तो आप मान करके चलो 45% पर आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप कैटेगरी से आते हो। तो 12th में 45% है, यू आर एलिजिबल इन RI अजमेर। ओके, जनरल एज क्राइटेरिया इसमें कुछ मेंशन नहीं था, एज आई टोल्ड यू कि इसको आप कंसीडर कर लो 2026। तो 2026 का आपके पास एनसीईटी का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए ना। बात करें बीएससी बीएड के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो अलाउड है, वो पीसीएम वालों के लिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स है, ठीक है। उसके अलावा अगर कंप्यूटर साइंस या आईपी आपने लिया है तो भी आप एलिजिबल। देन अगर बायो था तो पीसीबी वालों के लिए या तो बायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री से भी अगर आपने 12th किया है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। सो बहुत सारे अप्लाइड मैथ्स और कंप्यूटर या आईपी वाले बच्चे पूछते हैं कि मैम हम एप्लीकेबल हैं या नहीं। बिल्कुल आप RI अजमेर में एप्लीकेबल हो अप्लाई करने के लिए, अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ अप्लाइड मैथ्स या कंप्यूटर साइंस या आईपी पढ़ा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एनसीईटी में भी सेम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कंसिडरेबल है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स या आईपी या कंप्यूटर साइंस। पीसीबी वालों के लिए तो वही है, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री। 12th बीएड कोई भी स्ट्रीम वाले कर सकते हैं, बट एनसीईटी डोमेन में आपने ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री चूज किया हो और लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश या उर्दू रहा हो, देन ओनली यू आर एलिजिबल, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल सीट इंटेक की बात करें, बीएससी बीएड के लिए अगेन 100 सीट है, बीए बीएड के लिए 50 सीट है। अगेन ये 100 सीटें जो है 20-20 के फॉर्मेट में फिर बट जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पर देखो 62 जनरल के लिए है, 40 ओबीसी, एससी के लिए 22, एसटी के लिए 11, ईडब्ल्यूएस के लिए 15, 5% सीट रिजर्वेशन अक्रॉस ईच कैटेगरी, ठीक है। बीएससी बीएड का सीट डिस्ट्रीब्यूशन सेम जैसा वहां था लगभग वही है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है, देखो यहाँ पर जनरल की फिजिक्स की सीट 9 है, वहां पर शायद 8 थी, ऐसा कुछ था, ठीक। इस तरह से मोर और लेस एक आध सीट का डिफरेंस होगा, बाकी सेम है। सीट मैट्रिक्स को आप क्लिक कर लो, यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सो यू विल गेट अ आइडिया, ठीक है ना। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। बीए बीएड का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। हिस्ट्री के लिए 5 सीट है जनरल कैटेगरी से, तो देखो इसको इस तरह से देखो आप, हिस्ट्री के लिए टोटल 12 सीट है हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए 10 है, इंग्लिश के लिए 10, ज्योग्राफी के लिए 13 है, इंग्लिश के लिए 10 है, हिंदी के लिए भी 10 है, ठीक है। एंड जस्ट सेकेंड, उर्दू के लिए 2 ही सीट है। तो अब आप जैसे मान लो उर्दू के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उर्दू वाले बच्चे ये सोचे कि आप अगर आपको जनरल से 2 ही सीट मिल रही है, ठीक है ना, जनरल से 2 सीट मिल रही है, ओबीसी से एक, एससी से, ईडब्ल्यूएस से एक, एसटी वालों के लिए तो है ही नहीं उर्दू के लिए, ठीक। तो ये 5 सीट मतलब ये टॉप 5 बच्चे होंगे जो यहाँ पर सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तो आपके स्कोर क्या कह रहे हैं, आपके स्कोर क्या कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई यहाँ पर करना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फीस की अगर हम बात करें तो वही ट्यूशन फीस की बात करते हैं। ट्यूशन फीस पर पर ईयर 13,350, तो ट्यूशन फीस पूरे 4 साल की कुछ 53,000 के आसपास पड़ेगी। सब कुछ अगर हम मिला लें तो कोर्स आपको टोटल कुछ 2 लाख के आसपास पड़ता है, वही जो मैंने कहा 2 लाख है ना, से 2.5 लाख इसके बीच में ये आपको कोर्स पढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन RI भोपाल और RI अजमेर के बारे में। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट है, यू कैन राइट इनटू द कमेंट सेक्शन, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ो, डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। रिजल्ट आ जाए तब हमें ज़्यादा और क्लैरिटी इन सारी चीज़ों की मिल जाएगी। बट सीट मैट्रिक्स, फीस
और जो एज और सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज गोइंग टू बी द सेम वन। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय बाय।